मैं जय कृष्ण गोस्वामी राजा नल का कहानी सुनाने जा रहा हूँ। राजा नल इसी राज का बहुत बड़ा महाप्रतापी राजा था। राजा नल सत के सिवा असत कुछ नहीं करता था। राजा नल बहुत सच्चाई से, ईमानदारी से अपना जिंदगी बिताता था। अपने प्रजा के साथ अपने संतान का व्यवहार रखता था। अपने गुरुजनों के साथ अपने माता पिता का बिहेव करता था। कुछ दिन की बात है, सती जयवंती का स्वयंवर होने लगा। सती जयवंती का स्वयंवर होने लगा। उसमें अनेक राज का राजा को आमंत्रित किया गया। आमंत्रित करने के बाद उसमें राजा नल को भी आमंत्रित किया गया। तो कलयुग का इच्छा ये था कि मैं सती जयवंती से शादी मैं करूं और मेरे सिवा सती जयवंती किसी से शादी ही नहीं करे। सती जयवंती का सुंदरता चांद के समान तीव्र था। जैसे रात में चंद्रमा उगता है तो उसका प्रकाशित पूरे संसार में हो जाता है, उसी प्रकार सती जयवंती की सुंदरता चांद के समान था। सती जयवंती 12 वर्ष पहले से शिव का पूजा करता था और सब दिन शिव से यही प्रार्थना करता था, हे शिव भोले, हे माँ पार्वती, मेरा विवाह हो तो राजा नल से। राजा नल के सिवा और किसी के साथ मेरा विवाह नहीं होना चाहिए। जब सती जयवंती का स्वयंवर हुआ, उस स्वयंवर में मैं सती जयवंती जयमाला लेकर के घूमने लगा। घूमते घूमते 2-3 घंटा जब घूमने के बाद उसका नज़र राजा नल पे पड़ा। वो जा कर के राजा नल के गले में जयमाला डाल दी। राजा नल के गले में जयमाला डालने के बाद सती जयवंती का पिता राजा नल को बहुत सम्मान के साथ अपने राज सिंहासन पे बिठाया और राजा का अनेक प्रकार का सुंदर सुंदर पोशाक खरीद के लाया और राजा नल को पहनाया। पहनाने के बाद बड़े धूमधाम के साथ मंगल मरवा और बुध विवाह का दिन मुहूर्त निकाला। मुहूर्त निकालने के बाद बुधवार के दिन सती जयवंती और राजा नल का विवाह हुआ। राजा नल और सती जयवंती का विवाह होने से कलयुग का तो आधा अंग जल गया। कलयुग सोचने लगा, मेरे रहते हुए इस दुनिया में मैं राजा नल के साथ सती जयवंती शादी कर लिया, हमसे क्यों नहीं किया। अच्छा ठीक है, मैं राजा नल को भिखारी से भिखारी बना दूंगा, सती जयवंती को भिखारी से भिखारी बना दूंगा। मांगा हुआ भीख उसे मिलने नहीं दूंगा और दिया हुआ खाना उसे खाने नहीं दूंगा। तन पर का वस्त्र सारा हरण करवा दूंगा। अब कलयुग ने क्या किया? कलयुग ये किया जो राजा नल के पीछे लग गया। जब सती जयवंती और राजा नल शादी करके अपने राज आया तो राजा नल ने अपने यहाँ रहने लगा और सुख शांति से जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन की बात है, राजा नल का
चचेरा भाई राजा पुष्करम था। राजा पुष्करम के सपने में कलयुग बोलता है, ए राजा पुष्करम, तू राजा नल के साथ जुआ खेलो और जुआ खेलने के बाद मैं तेरे सर पे सवार रहूँगा और सवार रहने के बाद मैं ये तुम्हें पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूँ, जो राजा नल का सारा राजपाट सारा संपत्ति वो मैं जुआ में जितवा दूंगा और इतना ही नहीं, उसके शरीर पर का वस्त्र भी तुम्हें जुए में जितवा दूंगा। अब राजा पुष्करम ने अपने सपने में कलयुग से बात की। अब सुबह होते ही कलयुग राजा पुष्करम के सर पे सवार हो गए। सुबह होते ही जा कर के राजा नल से बोला, ये राजा नल, क्या देखते हो, क्या देखते हो? राजा का काम है जुआ खेलना, राजा का काम है युद्ध करना, राजा का काम है प्रजा के साथ अच्छा बिहेव विचार करना। तो पहला काम है कि तुम मेरे साथ जुआ खेलो। बोला ठीक है, मैं तेरे साथ जुआ खेलूँगा। अब राजा नल को बार बार कहने पर राजा नल का ठीक है, मैं तेरे साथ जुआ खेलूँ। अब दोनों भाई जुआ खेलने के लिए बैठ गया। अब वहाँ बीरबल, वजीर, दामान, सेनापति, सिपाही सारे देख रेख में बैठ गए। ये दोनों भाई जुआ खेलने लगे। जुआ खेलते खेलते राजा पुष्करम ने सबसे पहले वो राजा नल का 14 कोस का राज जीत लिया। 14 कोस का राज जीत लिया। उसके बाद राजा नल का राजा का पोशाक वो भी जीत लिया। पोशाक जीत लेने के बाद बोला, ए राजा नल, अब तेरे पास बचा ही क्या है? उन्हें अपना राज हार गया, उन्हें सारा संपत्ति हार गया और तूने अपने शरीर का वस्त्र भी हार गया। अब तुम इस राज से विदा हो जाओ। राजा नल ने कहा, ओ भाई पुष्करम, मैं तो जुआ में सब कुछ हार ही गया हूँ, लेकिन मैं वही राजा नल आज भी हूँ जो राजा नल कल मैं था। मैं सच के सिवा अभी झूठ नहीं बोलूँगा। मैं आज भी कहता हूँ जो मैंने सारा कुछ तेरे साथ हार गया। ठीक है, आज रात भर मुझे रहने दो और मैं सुबह होते ही इस राज को छोड़ कर के चला जाऊँगा। इतने में कुछ सिपाही जा कर के सती जयमंती से बोला, हे सती जयमंती, तेरा पति राजा नल सारा राजपाट धन संपत्ति जुआ में हार गया। अब तेरा यहाँ कुछ नहीं रहा। इससे भला है कि उन्हें ये राज छोड़ करके कहीं दूर चले जाओ। सती जयमंती वहाँ से दौड़ता हुआ आया राजा नल के पास। बोला, हे पतिदेव, हे मेरे प्राण प्यारे, आपने क्या सारा संपत्ति जुए में हार गया? राजा नल ने बोला, हे प्राण प्यारी, मैंने वास्तविक में सारा संपत्ति जुए में हार गया। इतना ही नहीं, अपने तन पर का वस्त्र भी मैंने जुए में हार गया। वो फिर सती जयमंती ने बोला, हे पति देव, आपने सोच क्या रहे हो? अब तो सोचने का वक्त ही नहीं है। अगर आपने सारा कुछ जुए में हार गए हो तो इस राज को छोड़ के अभी आज जाना हो तो अभी चलो, अभी जाना हो तो तुरंत चलो, लेकिन इस राज को छोड़ दो, क्योंकि हारे हुए राज का पानी पीना गाय का रक्त बरोबर है। राजा नल को ये बात कहने पर सती जयमंती ने रहना बेवश कर दिया। राजा नल ने बोला, ठीक है प्यारी, मैं तेरे बात का उल्लंघन नहीं करूँगा। मैं अब तो तुम्हें लेकर के एक राज से दूसरे राज जा रहा हूँ। अब सती जयमंती और राजा नल
इस राज को छोड़ दिया और दूसरे राज चल दिया। जब जब दोनों मिल कर के दूसरे राज चल दिया तो कलयुग बोलता है, ए राजा नल, तू कहाँ जाएगा? जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ मैं तेरे साथ जाऊँगा। तो तुमको मांगा हुआ भीख मैं तुम्हें भोग नहीं होने दूंगा, थाली का अन्न भोग नहीं होने दूंगा। क्यों? इसलिए कि तुम उस स्वयंवर में नहीं आते तो सती जयवंती हमसे विवाह करता, तो सती जयवंती का पति मैं न बनता। उन्हें उस स्वयंवर में किस लिए आया, क्यों आया? आने के बाद न सती जयवंती उनसे विवाह किया। इतना कह करके कलयुग राजा नल के पीछे लग गया। अब राजा नल और सती जयवंती दोनों यहाँ से जाने लगे। जाते 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 कुछ दूर चला गया। दिन के जब 12 बज गए तो सती जयवंती राजमहल में रहने वाली लड़की, 18-19 साल की लड़की, कभी धूप का दर्शन नहीं था, वो तो धूप में कुमला गई और प्यास से गला सूखने लगा। बोला, हे राजा, हे राजन, अब तो मुझे प्यास से गला सूख रहा है, मेरा प्राण निकल जाएगा, मुझे कुछ खाना खिलाइए, कुछ पानी पिलाइए, नहीं तो मैं अपना यहाँ प्राण छोड़ दूंगा। राजा नल ने बोला, हे प्यारी, मैं यहाँ तुम्हें क्या खिलाऊं, और न तो कुछ खाने का वस्तु है, न तो कुछ पीने का वस्तु है। थोड़ा सा हिम्मत करो हे प्यारी, कुछ दूर हट करके कुछ लोग मछली मार रहे हैं, वहाँ चलो और थोड़ा सा मछली मांग लेंगे और उसे आग में पका करके दोनों पति पत्नी खाएंगे। अब सती जयवंती के ये पैरों में इतना छाले पड़ गए, कहीं पैरों में फोका पड़ गया, मुंह काला हो गया, प्यास से होंठ सूख गया। अब सती जयवंती हल ही नहीं पाता था। राजा नल ने क्या काम किया, सती जयवंती को अपने कंधे लगा लिया और कंधे लगाने के बाद आगे की ओर चल दिया। बोला, हे रानी, हे प्राण प्यारे, कुछ हिम्मत करो, जहाँ तक वो मछुए लोग मछली मार रहा है वहाँ तक चलो, थोड़ा मछली मांगेंगे और उसे आग में पका करके दोनों पति पत्नी खाएंगे। जाते जाते उस मछली मारने वाले के पास ये दोनों पहुंचा। अब देखिए भाई, किस्मत का खेला, जहाँ रेहू, बुआरी, अनेक प्रकार का मछली गिरता था, वहाँ तो कन्हा कुतरा पोठी गिरने लगा। ये मछली मारने वाले बोलने लगा, देखो ये कैसा अभागा आदमी है जो कि यहाँ आकर के बैठ गया है। और बैठने के बाद जहाँ रेहू, बुआरी, अनेक प्रकार का मछली गिरता था, वहाँ कन्हा कुतरा पोठी गिरने लगा। अरे क्या देखते हो भाई, इसे कुछ मछली दे करके यहाँ से भगा दो। ये मछली मारने वाले ने क्या किया, 2 बुआरी मछली उठा करके उसे दे दिया। बोला, ए राजा, ये मछली ले लो और चले जाओ, यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो हम लोग तुम्हें मारेंगे। बोला, भाई तू मुझे क्यों मारेगा? बोला, ए राजा, भाई भौजाई का रिश्ता छोड़ दो, तुम्हारे आने से पहले यहाँ रेहू, बुआरी, अनेक प्रकार का मछली गिरता था और तुम्हारे आने से काना कोतरा मछली गिरने लगा। लो मछली लो, यहाँ से 9 2 11 हो लो। वो दोनों पति पत्नी मछली लिया और चल दिया। कुछ दूर में नदी बह रहा था, वहाँ थोड़ा सा जलावन इकट्ठा किया और दोनों मछली को पकाने लग गया। रानी ने बोला, हे पतिदेव, मुझे स्नान किया हुआ आज कई रोज हो गया है, सो नहीं आप
मछली पकाइए और मैं नदी से स्नान करके आता हूँ, फिर दोनों राजा रानी इस मछली को खाएंगे। राजा ने बोला ठीक है रानी, जाओ स्नान करो। रानी स्नान करने गया। राजा मन ही मन सोचने लगा, आहा, देखो आज का दिन क्या है। जो रानी हलवा, पूड़ी, खोआ, किशमिश, काजू, बादाम अनेक प्रकार का भोजन करता था, वो जला हुआ मछली कैसे खाएगा। अच्छा खैर, मैं इसे नदी में जा कर के अच्छे से धो देता हूँ और धोने के बाद ला करके यहाँ रख दूँगा और एक मैं खा लूँगा, एक सती जयमंती को खिला दूँगा। राजा ये सोच करके मछली को लेकर के, पका हुआ मछली को लेकर के नदी में धोने के लिए चला। जब नदी में मछली को धोने लगा तो दोनों पका हुआ मछली जला हुआ पानी में छलमला करके भाग गए। भागने के बाद राजा नल की आंखों में आंसू भर गया। बोला देखो आज मेरा किस्मत कैसा है, जो हम ऐसे आदमी थे तो मेरे लिए नौकर रानी 56 प्रकार का भोजन बनाता था, तो मैं एक एक पीस करके खाता था तो 56 प्रकार खाता था। और आज ये जला हुआ मछली को नदी में धोने के लिए आया, वो मछली जला हुआ भाग गया। अब रानी आएगा तो मैं उसे क्या बताऊंगा। इतने में कुछ देर के बाद रानी सती जयमंती वहाँ आया। सती जयमंती आने के बाद बोला, हे स्वामी नाथ, हे प्राणनाथ, मुझे मछली दो, मैं खाऊंगा, मुझे बहुत जोर का भूख लगा है। राजा नल ने बोला, हे प्राण प्यारी सती जयमंती, मुझे तो भूख बहुत जोर का लगा था, मैंने दोनों मछली स्वयं खा गया, तेरे खाने के लिए तो मैंने छोड़ा ही नहीं, मेरा भूख तो अभी भी नहीं मिटा। सती जयमंती के दिमाग में ये बात सेट हो गया, जो राजा नल ये मुझे प्राण से ज़्यादा प्यार करता है, वो भला दोनों मछली कैसे खाएगा। कुछ ना कुछ तो मेरे लिए बचा के जरूर रखता। ऐसा नहीं है, ये दोनों मछली शायद पानी में भाग गया, इसलिए राजा नल ऐसा बोलता है। सती जयमंती ने बोला, हे प्राणनाथ, कोई बात नहीं, आप अगर खाना खा लिए तो मैं भी खाना खा लिया। अब चलिए, फिर आगे में कोई नदी तालाब मिलेगा या कोई गांव मिलेगा तो वहाँ कुछ मांग करके हम दोनों पति पत्नी खाएंगे। अब राजा नल मन ही मन सोचने लगा कि मेरी सती जयमंती निराश हो गया कि मैं दोनों मछली खा लिया, लेकिन मैं तो एक भी मछली नहीं खाया। जाते कुछ दूर जाने के बाद दो चिड़ियाँ अपना दाना चुन रहा था। राजा नल वो तो बंदूक चलाने का आदत था और तलवार चलाने का आदत था, लेकिन उन्होंने कुछ मिट्टी का ढेला लिया और मिट्टी का ढेला लेकर के दोनों चिड़िया को मारा। दोनों चिड़िया मर गई। मरने के बाद राजा नल ने बोला, हे सती जयमंती, मैंने इस चिड़िया का पंख उजाड़ देता हूँ, जलावन इकट्ठा कर देता हूँ, तो तुम इसे पकाओ और मैं थोड़ा नदी से स्नान करके आता हूँ। मुझे स्नान किया हुआ आज कई रोज हो गया, इसका तो कोई ठिकाना नहीं है। सती जयमंती ने बोला, हे राजन, आप ये क्या बात बोलते हैं, आपको हमसे पूछ के स्नान करने के लिए जाइएगा, आप जाइए स्नान कराइए। राजा नल ने जलावन बीछ करके इकट्ठा कर दिया और चिड़िया का पंख उजाड़ दिया और आग जला दिया। अब सती जयमंती ने
उस दोनों चिड़िया को आग में झरकाने लगा और मन ही मन सोचने लगा, आहा, जो राजा अनेक प्रकार का भोजन करता था, हलवा, किशमिश, काजू, बादाम, 56 प्रकार का भोजन करता था, आज वो जला हुआ चिड़िया कैसे खाएगा। सो नहीं, इस चिड़िया को थोड़ा पानी ला करके हम धो देते हैं। जैसे ही सती जयवंती नदी में पानी लाने के लिए गया, इतने में दोनों चिड़िया फुर फुर करके उड़ गया, फुर फुर करके उड़ गया। अब सती जयवंती अफसोस में पड़ गया कि राजा नल आएंगे, हमसे पूछेगा जो मुझे चिड़िया खाने के लिए दो, वो मैं कहाँ से दूंगा। अब सती जयवंती अफसोस में फंस गया। उधर से राजा नल स्नान करके आया, बोला, हे प्राण प्यारी, मुझे चिड़िया दो, मैं चिड़िया खाऊंगा। अब सती जयवंती ने बोलता है कि हे राजन, हे मेरे प्राणनाथ, मुझे तो भूख बहुत जोर का लगा था, इसलिए मैंने दोनों चिड़िया खा गया। आपके लिए तो मैं कुछ रखा ही नहीं, तो आप क्या खाओगे, क्योंकि वहाँ दोनों मछली आप खा गए थे, यहाँ दोनों चिड़िया मैं खा गया, अब आपके लिए तो कुछ है ही नहीं। राजा नल के दिमाग में वो मछली वाली बात आ गया, जो देखो, पका हुआ मछली कहीं नदी में भाग सकता है, वैसे पकाया हुआ दोनों चिड़िया कहीं रानी खा सकता है। बोला, हे प्राण प्यारी, ठीक है, चलो, यहाँ से 1-2 कोस हटके दूसरा राज है, उसी राज में हम दोनों नौकरी करेंगे और गुजारा करेंगे। अब दोनों पति पत्नी उस नदी में पार करने के लिए कोई नाव नहीं था, तो अब उस पार कैसे जाएगा। तो उन्होंने क्या काम किया, घास का बीड़ा बनाया और घास का बीड़ा बना करके उस पे दोनों पति पत्नी बैठ गया, राजा और रानी दोनों बैठ गए। अब कलयुग मन ही मन सोचने लगा, जब ये राजा और रानी उस पार चला जाएगा तो उधर तो दूसरा राज है, उस राज में कहीं न कहीं नौकरी या कोई काम करने लगेगा, तो इसका दिन तो फिर सुखमय हो जाएगा। बस कलयुग ने क्या काम किया, चूहा बन के उसके घास के बीरे में घुस गया। उसके घास के बीरे में घुस जाने के बाद अब उसे काटने लगा। धीरे धीरे वो दोनों राजा रानी पानी में बेड़ा हिल रहा है, जा रहा है, ये चूहा धीरे धीरे उस बेड़ा को काट रहा है। काटते काटते जब नदी के ये भर छाती पानी में गया तो उसका बेड़ा कट गया। बेड़ा कट जाने के बाद दोनों पति पत्नी पानी में गिर गया। पानी में गिरने के बाद राजा नल ने झट से सती जयवंती को अपने कंधे पे उठा लिया और उठा लेने के बाद उस पार आया। बोला, हे सती जयवंती, देख लिया ना कलयुग का खेला, जो वहाँ भाई पुष्करम के सर पे सवार होकर के सारा राज मेरे साथ जुआ में जितवा दिया। और यहाँ जब नदी पार कर रहे थे, वो चूहा बन के बेड़ा में घुस गया, सारा बेड़ा को काट करके पानी में भसा दिया। हम दोनों पानी में डूब करके मर जाते, इसीलिए मैंने तुम्हें कंधे पे उठा करके इस पार आया। बोला, खैर पतिदेव, कोई बात नहीं, चलिए, अब तो नगर आ गया, दूसरा राज, अब तो कहीं नौकरी करके भी अपना गुजर कर सकते। अब राजा नल ने अपना नाम चेंज कर लिया, अपना नाम बदल लिया। लोग सब पूछने लगा, अरे भाई तेरा क्या नाम है? तो उन्होंने बोला, मेरा नाम लल्लू मियाँ है। बोला, क्या? हाँ भाई, मेरा नाम लल्लू मियाँ है। इसका नाम
इसका नाम सकीना है। बोला ठीक है। अब दोनों सकीना और लल्लू मियाँ दोनों उसी राज में मेहनत मजदूरी करने लगा और खाने लगा। अब लल्लू मियाँ और सकीना का दिन इसी प्रकार बीतने लगा। अब लल्लू मियाँ उसी राज में काम धंधा मेहनत मजदूरी करे और सकीना के साथ अपना ज़िंदगी बिताने लगा। जब ज़िंदगी बिताने लगा तो कुछ दिन के बाद सकीना के पेट में बच्चा रह गया। सकीना के पेट में बच्चा रह गया तो 9 महीने के बाद सकीना को एक लड़का हुआ। लड़का हुआ उसी दिन उसी राज में जो राजा रहता था उसको एक लड़की पैदा लिया। उसका नाम अरविंद रखा गया। अब राजा ने बड़े बड़े ज्योतिष को बुलाया अपनी बेटी का हाथ देखने के लिए। उन्होंने अपनी बेटी का हाथ दिखवाया। बोला ए राजा, आपके बेटी का शादी छठियार घर में ही होगा और इसका नाम मरवन रखा जाएगा। इसका विवाह राजा ढोलन के साथ होगा। बोला राजा ढोलन कहाँ है, मैं उसे कहाँ ढूंढूं? बोला कोई बात नहीं, कहीं न कहीं तो मिल ही जाएगा। राजा का हुक्म हुआ तो तुरंत नाई और पंडित को बुलाया। बोला जाओ, राजा ढोलन कहीं न कहीं जन्म ले लिया होगा और वो राजा ननल का बेटा होगा। उसके साथ हरवेन का विवाह होगा। अब नाई और पंडित दोनों राजा ढोलन को ढूंढने के लिए चल दिया। अब वो पंडित जो हाथ देखा था, वो पंडित इसे जा रहा था तो ये लल्लू मियाँ ने बोला ए पंडित जी, मैंने आपसे हाथ जोड़ता हूँ। बोला भाई क्यों हाथ क्यों जोड़ते हो, मुझे जो कहना है वो मुझे कह के सुनाओ। बोला पंडित जी, मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ, मैं आपसे विनती करता हूँ, मुझे भी एक लड़का हुआ है, आज 5 रोज हो गया है, आप मेरे बेटे का भी हाथ देख दे तो भगवान आपका भला करेगा। बोला अरे तू तो अपना नाम बोलता है लल्लू मियाँ, तो तूने अपने बेटे का हाथ किसी फकीर या किसी मौलाना से दिखाएगा ना। बोला ओ पंडित जी, फकीर और मौलाना में क्या फ़र्क है? पंडित जी और मौलाना में क्या फ़र्क है? राम और रहीम एक ही है। बजरंग बली और हैरत अली एक ही है। तो आप ही तो पंडित है, आप ही तो मौलाना है, आप ही तो जोगी है, आप ही तो फकीर है। मैं आपका पाँव पड़ता हूँ कि मेरे बेटे का हाथ देख दिया जाए। अब उस पंडित को दया आ गया और दया आने के बाद बोला ले आओ अपने बेटे को। उन्होंने लल्लू मियाँ ने अपने बेटे को अपने गोद में लिए हुए आया और बोला पंडित जी, यही मेरा बेटा है, इसका हाथ देख दिया। पंडित जी ने उसका हाथ को देखा और हाथ देखते ही उसके माथे में चक्कर आने लगा। बोला अरे लल्लू मियाँ, उन्हें अपना नाम लल्लू मियाँ कहता है? बोला हाँ पंडित जी, मैं तो अपना नाम लल्लू मियाँ कहता हूँ। बोला अरे ये बच्चा जो पैदा लिया है इसका नाम राजा ढोलन है और तुम बोलता है ये मेरा नाम लल्लू मियाँ है? बोला हाँ सरकार, मेरा नाम लल्लू मियाँ है। बोला नहीं, तेरा नाम राजा नल है। बोला पंडित जी, मैं आपका पाँव पड़ता हूँ, आप ये बात कहीं ना उगले, नहीं तो मेरा गुजारा बसारा नहीं जाएगा। मैं राजा नल का नाम बदल करके मैंने अपना नाम लल्लू मियाँ रखा हूँ और सती जयमंती का नाम बदल करके मैंने सकीना रखा हूँ। बोला अच्छा ठीक है। बोला लेकिन आज का दिन तो मैंने इनका हाथ देखा, लेकिन छठिहार के दिन इसका
शादी इसी राजा के बेटी से मरवेट से होगा। अब तुम जानो तुम्हारा काम जाने, मैं तो यहाँ चलता हूँ। राजा ने तो नाई और ब्राह्मण को वो मरवेट के लिए लड़का ढूंढने के लिए चल दिया है। क्या पता हमारे यहाँ ना आ जाए। अब वो नाई और ब्राह्मण नगर 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 ढूंढते 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 कहीं राजा ढोलन नहीं मिला तो वो उसी रास्ते से आ रहा था। तो वो पंडित जी ने इस पंडित जी से पूछा, ए पंडित जी, आप कहाँ से आ रहे हैं? तो पंडित जी ने बोला, मैं तो राज दरबार से राजा की लड़की मरवेन का हाथ देख करके आ रहा हूँ। उसका हस्तरेखा हजारों में एक है। बोला, वो बात तो ठीक है, लेकिन राजा ने मुझे हुक्म दिया है कि मरवेन का शादी छठियार घर में होगा, लेकिन उसके लिए लड़का ढोलन कहाँ पैदा लिया है नहीं लिया है वो तो मुझे मिलता ही नहीं। बोला, ए पंडित मूर्ख, मैं तुम्हें रास्ता बताता हूँ। ये ठाकुर है या नाई है, ये क्या है, ये कुछ समझता ही नहीं। तुम इसी रास्ते से चले जाओ और नदी किनारे में एक लल्लू मियाँ करके वो खोपड़ी बना के रहता है। उस खोपड़ी के पास चले जाना और जोर से बोलना, ए राजा नल, आप यहाँ लल्लू मियाँ बन के क्यों छुपे हैं? मुझे राजा ने बोला है कि लल्लू मियाँ के का घरवाली सती जयमंती ने राजा ढोलन का जन्म दिया है। सो राजा ढोलन के साथ सती मरवेन का शादी आज ही रात होने वाला है। राजा ढोलन हमें दे। अब वो पंडित जी और ठाकुर जी दोनों उसी लल्लू मियाँ के यहाँ पहुँच गए और पहुँचने के बाद बोला, ए राजा नल, आपने लल्लू मियाँ के नाम में क्यों छुपे हैं? आप घर से बाहर निकलिए। राजा नल लल्लू मियाँ घर से बाहर निकला और बाहर निकलने के बाद इससे पूछा, बोलो भाई, क्या बात है? बोला, भाई मत बोलो, हे राजन, मैंने तुम्हें 10 उंगली जोड़ करके तुम्हें मैं प्रणाम करता हूँ। आप राजा ननल हैं और राजा ननल ही रहेंगे। मैं आपसे विनती करता हूँ कि हमारे राज के राजा को एक लड़की हुआ है जिसका नाम मरवेन रखा गया है, और आपके सती जयमंती को एक लड़का हुआ है जिसका नाम राजा ढोलन का शादी सती जयमंती के साथ आज ही रात होगा। जो मैं आपसे विनती करता हूँ, आप इस रिश्ता को मंजूर कर लें। बोला, ठीक है। अब ये सूचना राजा को मिला कि लल्लू मियाँ के पास जो सकीना नाम की लड़की रहती है, उसके कोख में राजा ढोलन पैदा लिया है। उसी ढोलन से सती मरवेन का शादी होगा। राजा को ये बात बहुत अचंभा लगा कि एक सकीना के कोख में राजा ढोलन पैदा लिया, ऐसा नहीं हो सकता है। हो तो ऐसा सकता है कि सती जयमंती के कोख में राजा ढोलन पैदा लेगा, तो इस सकीना के कोख में कैसे राजा ढोलन पैदा लिया? राजा खुद वहाँ से दौड़ता हुआ इस राजा नल के झोपड़ी के पास चल दिया। आगे आगे राजा, पीछे पीछे ब्राह्मण, उसके पीछे ठाकुर, ये तीनों दौड़ता हुआ यहाँ तक आ गया और लल्लू मियाँ के झोपड़ी के पास आकर के जोर से बोलने लगा, हे राजा नल, आप तो राजा चक्रवर्ती हैं, लेकिन आप लल्लू मियाँ के नाम से क्यों छुपे हैं? हमें बताइए
और रानी सती जयमंती से मुझे मुलाकात करवाई। इस बात को सुनकर के राजा नल बाहर निकला। बोला, हे राजन, मैंने तो अपना सारा संपत्ति जुए में हार गया। अब तो मेरे पास कुछ है नहीं। मैं तो आपके राज में आकर के लल्लू मियाँ के नाम से नाम रख करके आपके राज में मेहनत मजदूरी करता हूँ और खाना खाता हूँ। और रानी जयमंती का नाम बदल करके मैंने सकीना रख दिया। सकीना भी इसी राज में मेहनत मजदूरी करता है और खाता है। बोला, खैर कोई बात नहीं, इसके लिए कोई बात नहीं, लेकिन राजा तो राजा ही होता है। आपका बेटा राजा ढोलन है, इसके साथ मेरी बेटी मरवन का विवाह है। बोला, कोई बात नहीं, जब विधाता ऐसा ही लिख दिया है तो इसका शादी होगा। अब रात में ही राजा ढोलन और सती जयमंती का शादी हुआ। अब शादी कराने के टाइम पंडित जो शादी करवा रहा था वो बोला, ए राजा नल, जब राजा ढोलन दुरागमन कराने के लिए आएगा तो ये गेट देख रहे हो, ये घर, ये राजा नल, ये घर राजा ढोलन के सर पे गिरेगा, राजा ढोलन मर जाएगा। इसके लिए तुम यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो तेरा बेटा मर जाएगा। इस बात को सुन करके राजा नल और सती जयमंती अपने बेटा का शादी करके अपना घर आया। अब राजा नल जुआ खेलने लगा। अब बड़े बड़े राज के राजा सब जुआ खेलने के लिए आने लगे। तो नाम तो था लल्लू मियाँ, लेकिन जब पासा फेंकता था तो राजा नल, ये लल्लू मियाँ बोलता था, राजा नल की जय हो, राजा नल की जय हो। सारा जीत लल्लू मियाँ का हो जाता था। ऐसे जुआ खेलते खेलते 2-4-6 महीने जब जुआ खेला तो सभी राजा को आश्चर्य होने लगा। ये राजा नल तो सारा संपत्ति हार करके किस राज में गया, मर गया, कि चिल खाया कि कुत्ता खाया, इसका तो कोई ठिकाना नहीं। और ये लल्लू मियाँ जब जुआ खेलता है तो बोलता है, राजा नल की जय हो, और सारा पैसा जीत लेता है। ये क्या बात है। अब आए अपनी घरवाली का नाम सकीना रखा है, लेकिन राजा नल की घरवाली तो सती जयमंती है। जब 11 वर्ष वहाँ बीत गया तो 11 वर्ष के बाद राजा ढोलन तो 11 साल का हो गया। तो एक दिन राजा नल ने अपनी रानी सती जयमंती से बोला, हे रानी, हे प्राण प्यारी, तेरा बेटा अब 11 साल का हो गया, तेरा बेटा जवान हो गया। अब यहाँ रहने के बाद कोई अगर बोल देगा कि तेरा शादी मरवन से हुआ है, अगर ये वहाँ सती मरवन के पास चला गया तो इसके ऊपर गर गिरेगा तो ये मर जाएगा। तो यहाँ से हम लोग वापस चलें। आज तक इसे मालूम नहीं हुआ है जो मेरा शादी हो चुका है। सती जयमंती ने बोला, ठीक है महाराज, यहाँ से अपने देश को चलिए। अब दोनों मियाँ बीबी और राजा ढोलन तीनों एक साथ चल दिया। चलने के बाद राजा को बात मालूम हुआ। राजा ने बहुत सारा संपत्ति राजा नल को दिया और एक ऊँट दिया। ऊँट पे सारा सामान लाद करके और उसके ऊपर राजा नल और राजा ढोलन और सती जयमंती तीनों बैठ गया और मज़े से आने लगा। आते 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 उसी नदी किनारे में जहाँ की वो चिड़िया को वो सती जयमंती झरकाया था, वहाँ जाकर के रुका। बोला, हे प्यारी, यहाँ रुक करके कुछ हम लोग भोजन कर लें और भोजन करने के बाद फिर आगे चलेंगे। तो सती जयमंती ने बोला, ठीक है महाराज, ठीक है राजन, यहाँ रुक करके भोजन कर लिया जाए, फिर आगे चलेंगे।
इतने में देखता है दोनों चिड़िया यूं का यूं पड़ा है। सती जयवंती ने बोला, हे प्राणनाथ, देख रहे हो, यही दोनों चिड़िया है जो कि पका हुआ चिड़िया उड़ गया था, और मैंने आपसे झूठ बोला था कि मैंने दोनों चिड़िया खा लिया। अब हम दोनों का दिन वापस आ गया है। बोलो राजा नल की जय हो, राजा नल की जय हो। बस वहाँ राजा नल और सती जयवंती, राजा ढोलन तीनों भोजन किया और फिर ऊँट पे सवार हुआ और चल दिया। आते 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 उसी जगह जहाँ की राजा नल ने मछली पकाया था, वहाँ राजा नल बोला, हे सती जयवंती, यहाँ रुक करके कुछ भोजन भाव कर लिया जाए और कुछ विश्राम कर लिया जाए, फिर घर को चलेंगे। बोला, ठीक है पतिदेव, कोई बात नहीं, यहाँ रुक जाइए और नहा धो करके भोजन भाव करेंगे, फिर चलेंगे। अब देखता है नदी में जैसे स्नान करने के लिए घुसा तो देख रहा है दोनों पका हुआ मछली रखा। राजा नल ने बोला, हे प्राण प्यारी सती जयवंती, देख रहे हो, यही दोनों मछली पका हुआ है जो मैंने तुमसे बोला था कि मुझे बहुत जोर का भूख लगा है, मैंने दोनों मछली खा गया। लेकिन मैंने तो ये सोचा जो ये जला हुआ मछली, ये राजभवन में रहने वाली सती जयवंती जो कि 56 प्रकार का भोजन करता था, वो जला हुआ मछली कैसे खाएगा। तो मैंने इसे पानी में धोने के लिए आया, ये छलबड़ा करके भाग गया, वो मछली याद यूँ रखा है। सती जयवंती ने बोला, बोलो राजा नल की जय हो, राजा नल की जय हो, अब मेरा दिन वापस आ गया। इतना कह करके दोनों पति पत्नी और राजा ढोलन खाना खाए और ऊँट पे सवार होकर के अपने राज में घुस गए। राज में घुसने के बाद राजा नल ने अपने भाई पुष्करम से बोला, ओ भाई पुष्करम, तुम कायर है, तुम बुज़दिल है, उन्हें धोखे से जुए में मेरा सारा राजपाट जीत लिया। अब तो 12 वर्ष हो गया, अब एक बार फिर से जुआ खेल के देखो, और जुआ खेलना ही पड़ेगा, ये राजा का काम है। राजा पुष्करम ने बोला, ठीक है, जुआ खेलो, और जुआ खेलना तो मेरा काम ही है। अब राजा पुष्करम और राजा नल जुआ खेलने लगा। जुआ की बारी जैसे ही आता वैसे राजा नल बोलता कि राजा नल की जय हो, राजा नल की जय हो। ये कहने के बाद सारा जीत राजा नल का हो जाता था। ऐसे होते होते राजा नल 14 कोस राज वापस ले लिया, अपना सारा संपत्ति वापस ले लिया। फिर जुआ खेलते खेलते अपना राज भवन जीत लिया, राज सिंहासन जीत लिया, सारा कुछ जीत लिया। और राजा ढोलन और रानी सती जयवंती तीनों ऐश का जिंदगी बिताने लगा। राजा पुष्करम का आधा राज राजा नल ने बांट करके दे दिया। बोला, भाई रे, मैं तेरे जैसा बेईमान नहीं हूँ, मैं तेरे जैसा संपत्ति का लालची नहीं हूँ, तुम अपना आधा हिस्सा ले लो। उसका आधा हिस्सा दे करके अलग कर दिया, आधा राय ले करके राजा नल रहने लगा। अब तीनों का जिंदगी सुखमय दिन गुजरने लगा। अब राजा नल का कहानी समाप्त हो गया।